सोनम रघुवंशी ने राजा का कत्ल क्यों किया और कौन कौन सी लड़की कर सकती है अपने पति का कत्ल, आज इस बात की चर्चा करेंगे। सोनम रघुवंशी अकेली नहीं है, इसके साथ एक और मास्टरमाइंड है जिसका नाम आज मैं खोलूंगा। इस कुंडली से पता चल रहा है कि सोनम रघुवंशी के प्लान में वो सीक्रेट मास्टरमाइंड था, शायद आने वाले समय में वो भी जेल में हो। आज उसका नाम भी मैं खोलूंगा और बात करूंगा कि आपका बेटा हो या बेटी, कैसे सावधान रहने की जरूरत है ऐसे ही कातिलों से। क्यों करते हैं लोग ऐसा कत्ल और किन किन की कुंडली में होता है ऐसा योग। तो बिना देर गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था सातवें घर का, तो सोनम रघुवंशी का मंगल नीच का है सातवें घर में, मतलब कलेश तो जिस भी व्यक्ति का सातवां घर खराब हो या वहां पर नीच का ग्रह हो तो आप उससे राम राम करके दूर ही बच के रहिए, क्योंकि उसकी गृहस्थी बसना बड़ा ही असंभव है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसे कहते हैं ना, वो है चांस। और उसमें भी परेशानियां प्रॉब्लम्स होंगी। अगर वो व्यक्ति शादी कर ले या तो पति मर जाएगा या तो वो मार देगी या वो मार देगा, समथिंग ऐसी चीजें होंगी। क्योंकि सातवां घर कुंडली का बताता है कि आपने पिछले जन्म में बहुत कांड किए थे, इस जन्म में सुधरने की जरूरत है। इस जन्म में संकल्प लीजिए कि आप इससे रिलेटेड कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे और बड़ी ही नैतिकता से रहेंगे। ये आपको सुधरने की गुंजाइश देता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरते हैं। उसके बाद बात केतु की। केतु सोनम रघुवंशी के 12वें घर में है। केतु है मोक्ष का कारण, या तो आपको मोक्ष देगा या तो आपको इसी दुनिया में फिर से इसी जी जंजाल में फंसा देगा। आप ब्लंडर करेंगे, ब्लंडर। ये कम नहीं करता, ब्लंडर करवाता है। और उसके बाद शुक्र अष्टम घर में बैठा हुआ है, मतलब भोग का कारक अष्टम घर में बैठा है। आदमी को भोग तो मिलता है लेकिन वो उसकी ऐसी तैसी कर देता है। उसके बाद का रीजन, क्योंकि आगे भाग्य घर में मित्र बुध की नीच राशि है, क्योंकि यहां शुक्र नीच का हो जाता है और पीछे वाले में मंगल नीच का है, यहां इसको बूस्ट दे रहा है। तो मतलब जो आपका भोग का कारक है वही अष्टम घर में बैठ गया। आज हमारी चर्चा ये नहीं है, ये तो मैं छोटा सा कुंडली का विश्लेषण कर रहा था। मुद्दे की बात करता हूं कि सोनम रघुवंशी जो थी उसने इतना प्लान बनाया और उसके साथ कौन है, चर्चा इस बात की। तो उसके साथ है उसकी मां। ये कुंडली बताती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं। ये कुंडली बताती है कि चंद्रमा उसका चतुर्थ घर में बैठा हुआ है। उसकी मां को हर चीज पता थी और ये आने वाले समय में निकल कर आएगा। चंद्रमा ने उसकी हर चीज नजरअंदाज की, क्योंकि ये सप्तम घर का मालिक है। अगर मां कंट्रोल कर लेती बेटी को तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता, इतना बड़ा ब्लंडर होता ही नहीं। मां को बहुत सारे गुप्त राज पता हैं और वो गुप्त राज आने वाले समय में निकल कर सामने आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हाँ, उसका पिता कसूरवार नहीं है, पिता को कुछ नहीं मालूम, ये कुंडली बता रही है। क्योंकि पिता के घर का मालिक शत्रु घर में अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। पिता के लिए अपनी संतान ही कष्टकारी निकलेगी, ये था, क्योंकि अष्टम घर में बैठा हुआ है पिता के घर का मालिक। और किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ। मतलब अपने घर के अंदर से ही आपको पता ही नहीं होता, आप चल रहे हो व्यापार करने, आगे बढ़ने के लिए, और घर के चिराग तले अंधेरे वाली कहानी यही होती है। तो ये पिता की इसकी कहानी। और माँ की, ये माँ इसकी दोषी हो सकती है, ये सोनम की कुंडली बता रही। और सोनम की कुंडली से आपको क्या सीखने की जरूरत है? आपको ही नहीं, हर पुरुष को, हर स्त्री को ये सीखने की जरूरत है कि जब भी किसी का सप्तम भाव इतना खतरनाक तरीके से हो और उसका भोग का कारक शुक्र भी पीड़ित हो तो राम राम, सावधान ऐसे रहिए, उन कुंडलियों से बच के रहिए। क्योंकि सप्तम भाव में जब मंगल नीच का है और उसके बाद भोग का कारक शुक्र भी। अच्छा, कुछ विद्वान लोग राय दे रहे हैं, देखिए बुध बुद्धि का कारक, बुध बुद्धि का कारक है, लेकिन इस कुंडली में बुध बुद्धि का कारक नहीं है। इस कुंडली में बुध कहाँ है? छठे घर का मालिक। इस कुंडली में बुध भाग्य घर का मालिक है, ना कि बुद्धि का कारक है। इस कुंडली में बुद्धि का कारक खुद शनिदेव हैं, और शनिदेव कहां बैठे हुए हैं? बृहस्पति के साथ पंचम भाव में। बुद्धि इसके पास गजब थी, लेकिन ये बुद्धि इतनी चालू क्यों थी? ये बुद्धि इतनी शैतान क्यों थी? क्योंकि अष्टम घर में सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य बुध आदित्य राजयोग दिलवा रहे हैं, मतलब अच्छे घर में पैदा हुई, पैसा वैसा सब चीजें, लेकिन फिर भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। क्यों? क्योंकि अष्टम घर में सूर्य अपनी ही राशि का है। अष्टमेश सूर्य जब अपनी राशि में बैठेगा तो
व्यक्ति का दिमाग घातक रूप से चलेगा। और जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, मंगल। जिसका भी सप्तम घर खराब हो उसे शादी से तो किनारा ही कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और आइडिया आता है, दुनिया कहती है कि भाई जब सप्तम घर खराब हो तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए पेड़ से, उसकी शादी करवा देनी चाहिए किसी और व्यक्ति से, ताकि वो आगे मैरिज लाइफ सेटल हो। पेड़ से तो चलो माना, आपने शादी की, हजम हो गया, पेड़ का विनाश होगा, पेड़ सूख जाएगा, लेकिन किसी आदमी का जीवन क्यों बेड़ागर्क करने पर तुले हो भाई? क्यों? जब आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके कर्म ऐसे थे कि आपकी पति या पत्नी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर किसी के साथ ऐसा ब्लंडर क्यों? राजा रघुवंशी की कुंडली पर भी आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज फिर आपको एक बार सावधान कर रहा हूँ। हमारे सनातन ने इतना मजबूत शास्त्र दिया है, यदि हम कुंडली मिलान सही ढंग से कर लें और उसके बारे में जानकारी ले लें तो इतने बड़े ब्लंडर हो ही नहीं सकते। एक और है मंगल का, सबसे कहते हैं मंगल यौवन अवस्था में सबसे घातक फल देता है। इसलिए अगर आपका मंगल खराब है तो आप अपनी जवानी के समय को जो है ना वो किसी तरह निकालिए और लेट शादी कीजिए, क्योंकि लेट शादी के बाद मंगल का उतना प्रभाव नहीं रह जाता जितना इसका जवानी के शुरू में होता है। सोनम और राज दोनों जवानी में ये काम कर रहे थे, राजा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, अभी एक छोटे, अगर यही 5-6 साल और बीत जाते तो शायद सोनम का मंगल उतना मजबूत फल नहीं करता, इतना, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते, दोनों अपने अपने घर चले जाते, डाइवोर्स हो जाता, लेकिन कत्ल की नौबत नहीं आती। कत्ल की नौबत केतु और मंगल की वजह से आई। शुक्र अष्टम घर में बैठा हुआ है, इतने कुंडली में गलत चीजें, फिर भी किसी ज्योतिषी ने नेक राय नहीं दी वक्त रहते। अगर दी तो लानत है ऐसे परिवार पर जिन्होंने उसकी राय नहीं समझी और इतना बड़ा कांड होने दिया। आगे फिर चर्चा करेंगे, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।